31 अक्टूबर को दीपावली के दिन सहारनपुर के देवबंद इलाके में दो चचेरे भाई बहन के संदिग्ध हालत में शव जो है वो पाए गए थे। प्रथम दृष्टया पुलिस इसको हादसा मानकर चल रही थी, जिससे लग रहा था कि किसी गाड़ी की चपेट में आकर इन दोनों की जो है मौत हुई है। और इसके अलावा जो ग्रामीण थे और परिजन थे वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि शायद बच्चों की जो हत्या है वो तांत्रिक क्रिया के चलते किसी ने कर दी है। काफ़ी हंगामा वहाँ पर हुआ, काफ़ी बवाल वहाँ पर देखने को मिला। 24 घंटे तक वहाँ पर बवाल जारी रहा और उसके बाद वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर पहुँचे थे। इसके अलावा जो मंत्री थे कुंवर ब्रजेश सिंह वो भी वहाँ पर गए थे और लगातार परिजन पुलिस पर तो लापरवाही का आरोप लगा ही रहे थे, साथ ही साथ इस पूरे मामले को हादसा ना बताकर वो तांत्रिक क्रिया ही बता रहे थे और साफ तौर पर कह रहे थे कि दोनों बच्चों की किसी ने तांत्रिक क्रिया के चलते जो है हत्या कर दी थी। पुलिस ने बाद में इस मामले में हत्या का ही मुकदमा दर्ज किया और फिर से उस पूरे मामले की जांच की गई। फॉरेंसिक टीमों को वहां पर लगाया गया और फॉरेंसिक टीम ने भी वहां पर जांच की है। शुरुआत में ही पुलिस को कुछ वाहन के टूटे हुए पार्ट्स जो है वो वहां से मिले थे, जिसको देखकर पुलिस ने भी अपनी तरफ से प्रेस नोट जारी कर दिया था कि ये शायद किसी हादसे की वजह से इन दोनों की मौत हुई है। लेकिन फिर भी पुलिस जो है पूरे मामले का हर एंगल से जो है वो जांच कर रही थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये जो मामला था ये कहीं ना कहीं हिट एंड रन से ही जुड़ा हुआ मामला था। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें दोनों बच्चों के जो शरीर की जो कई हड्डियां थी वो काफ़ी फ्रैक्चर हो रखी थी। 15 से 20 हड्डियां जो है वो फ्रैक्चर थी और उससे यही लग रहा था कि जैसे किसी वाहन की चपेट में आकर ही इन दोनों की जो है मौत हो गई थी। परिजन तो आरोप लगा ही रहे थे कि तांत्रिक क्रिया हो रही है, लेकिन पुलिस अब हिट एंड रन के थ्योरी पर जो है वो वहाँ पर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि उस पूरे इलाके के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, चाहे हाईवे पर लगे हों चाहे कहीं पर लगे हों, उन सभी सीसीटीवी कैमरों को पुलिस जो है वो लगातार खंगाल रही है। और एक वाहन जो है वो अभी ट्रेस कर लिया गया है, लेकिन उसका नंबर जो है अभी वेरीफाइड नहीं हुआ है। तो देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी हंगामा देवबंद के उस भायला गांव में हुआ था। लोगों ने वहां पर जाम लगाया था, पुलिस के खिलाफ काफ़ी नारेबाजी की थी। इसके अलावा वहाँ पर तमाम तरह के जो आरोप हैं वो पुलिस पर लगाए जा रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने कुछ समय मांगा था कि हम इस पूरे मामले का जो है खुलासा कर देंगे। तो अब कहीं ना कहीं पुलिस पहुंच चुकी है उस पूरे मामले तक की जड़ तक और उस अब वाहन को वेरीफाई करने में जुटी हुई है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ था। परिजन तो कह ही रहे थे कि भाई तांत्रिक क्रिया हुई है, क्योंकि दीपावली की जब रात होती है तो कुछ तांत्रिक होते हैं, वो कोई ना कोई क्रिया करते हैं। परिजन लगातार यही बात कहते आ रहे थे कि शायद तांत्रिक क्रिया के चलते ही इन दोनों की जो है वो हत्या कर दी गई है। लेकिन जो स्पॉट पर ही जब फॉरेंसिक टीम जब वहाँ पर पहुंची थी तो फॉरेंसिक टीम को वहाँ पर कुछ ऐसे ही शुरुआत में ही ऐसे कुछ क्लू मिल गए थे जिनसे लग रहा था कि ये हादसा है और किसी वाहन ने इन दोनों बच्चों को टक्कर मारी और उसके बाद वहाँ से फरार हो गया है। तो अब देखा जाए तो इस मामले में अब नया मोड़ आ चुका है और अब कहा यही जा रहा है कि शायद किसी वाहन ने उन दोनों बच्चों को कुचला और वो रुकने की बजाय वहाँ से जो है वो भाग गया है। अब पुलिस लगातार उस व्यक्ति को दबोचने की कोशिश में जुटी हुई है जिसने ये हादसा किया था। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द से जल्द उस कार को भी बरामद कर लिया जाएगा और उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा जिसने ये हादसा किया था। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।